की दूसरी लहर के वक्त देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सच सबके सामने आ चुका है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में फैली अव्यवस्था के कारण कितने ही लोगों की जान चली गई। कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, हर जगह एक जैसा हाल था। अस्पतालों की ये बदहाली इसलिए थी क्योंकि सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों एक निजी अस्पताल की बदहाली से बेहद परेशान है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस निजी अस्पताल का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। मतलब सरकार जनता के पैसे से कर्ज में डूबे एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बोझ उठाएगी। विपक्ष का आरोप है कि बघेल सरकार ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो जो अस्पताल है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल, वो उनके दामाद के परिवार का है। हालांकि सरकार इस आरोप का खंडन कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको घंटी बजाओ की आज की कवर स्टोरी। सरकारी संस्थाओं की कीमत पर वो प्राइवेट को तरजीह दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है जिन मामलों में लोगों ने ट्विस्ट किया। देखिए, एक निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, उस निजी मेडिकल कॉलेज को शासन अधिग्रहण कर रहा है और उसके लिए एक नया कानून सदन में लाया जा रहा है। ये शायद कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। तो दुर्ग के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल उठ रहे हैं। विवाद की वजह है सरकार का वो फैसला जिसके तहत चंद्रलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। अस्पताल के अधिग्रहण के लिए बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस प्राइवेट अस्पताल में बघेल सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये बताने से पहले आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस ट्वीट पर गौर करिए। भ्रष्टाचार का इतिहास अपार, डूबे रहते कांग्रेसी परिवार, कर्ज में डूबे कॉलेज का अधिग्रहण कर जनता के पैसे का दुरुपयोग करना सरासर धोखा है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के विकास के लिए है। यानी बघेल सरकार जिस चंद्रलाल मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करना चाहती है उसकी आर्थिक हालत खराब है। लेकिन प्रदेश का ये अकेला मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसकी स्थिति खराब है। राज्य के तमाम सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के शिकार हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर ही क्यों मेहरबान है? तो ऐसी परिस्थितियों में ये संदेह के घेरे में है कि कहीं अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि उस कॉलेज के ऊपर जो हमारी जानकारी में है कि लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसको कौन चुकाएगा, वो कैसे चुकेगा? साथ में वहां पे जो काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी हैं, उनको भी इसमें नहीं लिया जा रहा है। तो इस कॉलेज को लेकर मुख्यमंत्री बघेल पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पद और जनता के पैसे के दुरुपयोग के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज का कनेक्शन सीएम के परिवार से है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बेटी दिव्या बघेल के पति हैं क्षितिज चंद्राकर और क्षितिज चंद्राकर के चाचा डॉक्टर मंगल प्रसाद चंद्राकर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1995 में उन्होंने ही इस अस्पताल की नींव रखी थी। यानी ये अस्पताल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के दामाद के परिवार का है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बघेल विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बघेल पर सीधा हमला करते हुए ट्वीट किया कि भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में है। प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी के आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए थे। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है। सिंधिया ने सीएम बघेल पर बिकाऊ होने का ये तंज इसीलिए किया क्योंकि कुछ दिनों पहले बघेल ने भी सिंधिया पर ऐसा ही आरोप लगाया था। सब कुछ बेच डालूंगा, इस नीति पे चल रहे हैं लोग। तो रोजगार के जो अवसर थे उसको खत्म किया। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए हैं? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है?
एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई। बहरहाल अब जवाब देने की बारी बघेल की है, क्योंकि पूरा विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि कर्ज में डूबे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से सरकार और जनता का क्या फायदा। देखिए, एक निजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, उस निजी मेडिकल कॉलेज को शासन अधिग्रहण कर रहा है और उसके लिए एक नया कानून सदन में लाया जा रहा है। ये शायद कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है और वो कॉलेज के ऊपर में बहुत ज्यादा कर्ज है। विपक्ष के इन आरोपों की वजह है कॉलेज से जुड़े कई विवाद। 2017 से कॉलेज में 0 ईयर घोषित है, मतलब कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई। हॉस्पिटल में बेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नेशनल मेडिकल काउंसिल अस्पताल को मान्यता नहीं दे रहा है। 2018 में मेडिकल कॉलेज पर फ्रॉड करने और फर्जी मरीज दाखिल करने का आरोप लगा। कॉलेज पर करीब 125 करोड़ रुपए का कर्ज है, हालांकि विपक्ष 300 करोड़ के कर्ज की बात कह रहा है। इस सब के बावजूद छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए ये मेडिकल कॉलेज खास है। फरवरी 2021 में जब वो इस कॉलेज के एक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा, दुर्ग से सांसद रहे कांग्रेस नेता चंदूलाल चंद्राकर की उनके राजनीतिक जीवन में बड़ी भूमिका है, इसीलिए वो इस कॉलेज की खराब होती हालत को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मैंने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीकरण किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। इसी ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए बिल लाने का फैसला किया। विपक्ष ने इस बिल के विरोध का ऐलान कर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि ये फैसला जनता और छात्रों के हित में लिया जा रहा है। इस सरकार के पास महासमुंद कॉलेज के लिए पैसे नहीं हैं, इस सरकार के पास कांकेर कॉलेज के लिए पैसे नहीं हैं, इस सरकार के पास कोरबा कॉलेज के लिए पैसे नहीं हैं और वो जो सरकारी कॉलेज खोलना है उसके लिए पैसे नहीं हैं। निजी कॉलेज को कौन से टर्म्स कंडीशन में अधिग्रहित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कर्मचारियों का क्या होगा, बेगर जाने पूछे बेगर सरकारी संस्थाओं की कीमत पर वो प्राइवेट को तरजीह दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है। केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। समूचे छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। नंबर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 500 करोड़ का तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज जिसमें परमिशन है एमसीआई का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। सरकार न सिर्फ अपने फैसले को सही ठहरा रही है, बल्कि उस पर पूरी तरह कायम होने की बात भी कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और कुछ अभिभावकों से मुलाकात की। अपनी इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि वे चिंतित है कि सरकार कॉलेज के अधिग्रहण का इरादा न छोड़ दे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार बच्चों के भविष्य के लिए उठाया गया कदम कतई पीछे नहीं खींचेगी। इससे पहले सीएम बघेल ने एक और पोस्ट में लिखा था कि ये प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास है। जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है तो मैं अपने प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये खबर कल्पनाशीलता के पराकाष्ठा से उपजा विवाद है, जिसे मैं चुनौती देता हूँ। यानी अपने दामाद के परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोप को मुख्यमंत्री बघेल सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं। पर फिर भी ये सवाल तो उठेगा कि जो चिंता सरकार एक मेडिकल कॉलेज के लिए दिखा रही है, क्या इतनी ही चिंता उसे राज्य के दूसरे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की भी है? तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में सरकार एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर मेहरबान है, वहीं बिहार में बालू माफिया को पुलिस और प्रशासन की शय मिल रही है। घंटी बचाओ में हमने आपको बिहार के बालू माफिया के अवैध खनन का पूरा खेल दिखाया था। इस खबर पर आपने घंटी बजाई और अब उसका बड़ा असर हुआ है।
सरकार को उन अफसरों और पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी पड़ी जिनकी नाक के नीचे अवैध खनन का कारोबार चल रहा था। रेत से लदी नावों का काफिला। ये बिहार में बालू के अवैध खनन की वो तस्वीरें हैं जिनका सच एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था। संवाददाता निधि श्री झा ने बिहार के बेखौफ बालू माफिया के काले कारोबार को कैमरे में कैद किया। घंटी बजाओ में चली इस खबर के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर सवाल उठने लगे। इसीलिए सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार में बालू के अवैध खनन मामले में भोजपुर जिले के एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे सुधीर पोरिका को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर ही बालू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। इसके अलावा खनन विभाग से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि अफसरों और पुलिस से मिली शह के कारण ही बालू माफियाओं के हौसले बुलंद थे। सिर्फ भोजपुर नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में लंबे समय से नदियों से अवैध तरीके से बालू निकालने का खेल चल रहा था। वो भी तब जब सरकार ने 30 जून से 30 सितंबर तक रेत के खनन पर ही रोक लगा रखी थी। हजारों नावों की मदद से नदी से बालू निकालकर रेत माफिया सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। एबीपी न्यूज पर चली खबर के बाद ही बालू माफियाओं की धरपकड़ शुरू हुई। कई जगह छापेमारी हुई। इस मामले में अब तक करीब 3 दर्जन अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। सवाल है कि क्या अब सरकार अवैध खनन के इस खेल पर पूरी तरह लगाम लगा पाएगी? इस शो में हम उन लोगों की आवाज उठाते हैं जिनकी आवाज को सरकार और प्रशासन अनसुना कर देते हैं। मध्य प्रदेश की सीधी में एक गांव के साथ यही हुआ। अंधेरे से मुक्ति पाने के लिए इस गांव के लोगों ने लाख जतन किए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें उन गांव वालों की बेबसी की कहानी है जो लंबे समय से बिना बिजली के रह रही हैं। बार बार उन्होंने बिजली विभाग से खराब पड़े ट्रांसफार्मर्स को बदलने के लिए कहा, लेकिन जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने प्रदर्शन का ये तरीका निकाला। जले हुए ट्रांसफार्मर के ऊपर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए जिन पर लिखा है, लोग अंधेरे में हैं, मुझे जल्दी बदलो। हे प्रशासन, मुझे कब बदलोगे? दर्द से मर रहा हूँ, जल्दी मेरा इलाज करो। देख लो, मुझे 1 हफ्ते के बाद भी नहीं बदला गया। ये पोस्टर इसलिए लगाए गए कि शायद इन्हें देखकर ही सोए हुए बिजली विभाग की नींद टूट सके। बिजली की भारी समस्या, अघोषित कटौती, अवैध वसूली, ट्रांसफार्मर जले हैं, केबल नहीं बदले जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी समस्या बिजली से संबंधित। सीधी के बरबंधा गांव के लोगों का कहना है कि हर बार बिजली विभाग की तरफ से 7 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन वो 7 दिन कभी पूरे नहीं होते। हैरानी की बात है कि ट्रांसफार्मर पर इस तरह के पोस्टर लगाने के बाद भी बिजली विभाग की तरफ से लोगों की समस्या दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हमारी अपील है कि इस गांव के लोगों को उनका हक दिलाने और बिजली विभाग के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आप 8422840000 पर घंटी बजाइए। धरती के जन्नत को आसमान की चोट, बर्बादी के बादल बम का विस्फोट। शाम 7:30 बजे भारत की बात। घंटी बचाओ में अब बात उन लोगों की जो कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को नजरअंदाज कर लगातार लापरवाही कर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को नहीं तोड़ना है।
लेकिन आज राजस्थान के 2 जिलों से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ सीकर के एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखिए और दूसरी तरफ ब्यावर जिले में वैक्सीनेशन के नाम पर जुटी भीड़ की तस्वीर है। सीकर के राजकीय सामुदायिक केंद्र में लगे वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की ऐसी लाइन लगी कि सारी कोरोना गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे और लगभग यही हाल ब्यावर में आयोजित एक टीकाकरण केंद्र पर दिखा। लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, इनमें से कई तो बिना मास्क के थे। इस लापरवाही के लिए जितने जिम्मेदार ये लोग हैं, उतना ही जिम्मेदार प्रशासन भी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ न जुटे, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई और न ही भीड़ जुटने के बाद लोगों को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाया गया। धरती के जन्नत को आसमान की चोट, बर्बादी के बादल बम का विस्फोट। शाम 7:30 बजे भारत की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।